दोस्तों आज मैं आपको कुछ मिस्ट्रीज के बारे में बताऊंगा। कुछ ऐसी मिस्ट्रीज जिसे जानने के बाद आम इंसान से लेकर डॉक्टर से लेकर बड़े बड़े साइंटिस्ट भी यही सोचने में लग गए हैं कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने पहले भी बहुत सारी मिस्टीरियस वीडियो देख रखे होंगे, पर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अलग होगी। इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको पता चल जाएगा कैसे अलग। और हाँ, मैं इतना आराम से बोला उसका मतलब ये नहीं कि मिस्ट्री भी नॉर्मल होगी। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक मिस्ट्रीज होंगी जो आपके दिमाग को सोचने पे मजबूर कर देंगी। तो कोई भी इस वीडियो को पूरा देखे ना बिल्कुल भी नहीं जाएगा। नंबर 1, ये कहानी शुरू होती है सन 1940 में दो जुड़वा बच्चों के जन्म से। और हाँ, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। और इन दोनों ही बच्चों को दो अलग अलग परिवारों को गोद दे दिया जाता है और दोनों ही परिवार वाले इन बच्चों का नाम जेम्स रखते हैं। जी हाँ, जेम्स, दोनों भाइयों का। पर ये कोइंसिडेंस हो सकता है, इत्तेफाक। और दोनों बड़े होकर कानून की पढ़ाई करते हैं। चलो इसे भी एक इत्तेफाक मान लेते हैं। पर असली मिस्ट्री तो अब शुरू होती है। दोनों ड्राइंग में ही बहुत अच्छे थे। चलो ये भी हम मान सकते हैं कि दोनों जुड़वा भाई थे, इसलिए दोनों ड्राइंग में अच्छे होंगे। पर उन दोनों ने ही जब शादी की तो जिस लड़की से उन्होंने शादी की उसका नाम था लिंडा। जी हाँ, दोनों महिलाओं का नाम था लिंडा। और संयोग से दोनों को बेटे हुए और इनमें से एक का नाम जेम्स एलन रखा गया और दूसरे का नाम जेम्स एलान रखा गया। सिर्फ एक का फर्क था दोनों के नामों में। अब इसे भी आप कोइंसिडेंस कहेंगे या इत्तेफाक? इतने इत्तेफाक तो किसी इंसान के साथ हुए ही नहीं आज तक। पर यहाँ पे मिस्ट्री खत्म नहीं होती। दोनों ही भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को तलाक दे दिया। और जब दोनों की नई नई शादी हुई तो दोनों की पत्नियों का नाम था बेटी। अब इससे क्या कहेंगे आप, इत्तेफाक या मिस्ट्री? पर आज तक ये किसी को समझ में नहीं आया कि दोनों जब अलग अलग इतनी दूरी दूरी पर रहते थे तो दोनों के साथ इतने मिलते जुलते इत्तेफाक कैसे हो गए। खैर, ये तो किसी को भी नहीं पता। ये तो जब संभव हुआ जब ये दोनों बड़े होकर आपस में मिले और जब इन्होंने अपनी कहानी एक दूसरे को शेयर की। नंबर 2, ह्यूग विलियम्स। ये एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस नाम है। अब मिस्टीरियस क्यों है, इस फैक्ट को ज़रा पूरा सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। 5 दिसंबर 1660 को एक जहाज़ डूब गया और इसमें सारे यात्री मारे गए, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ के। उसका नाम था ह्यूग विलियम्स। पर ये एक मिस्ट्री नहीं हुआ, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। पर कहानी अभी शुरू हुई है, अभी ख़त्म नहीं। और उसके बाद 5 दिसंबर 1767 को एक और जहाज़ डूब जाता है जिसमें 127 लोग मारे जाते हैं, लेकिन एक इंसान बच जाता है। उसका नाम भी होता है ह्यूग विलियम्स। क्यों चौंक गए ना? चलो इसे भी एक कोइंसिडेंस मान लेते हैं। पर इसके बाद एक और 8 अगस्त 1820 में एक पिकनिक नाव टेम्स नदी के पास डूब जाता है और इसमें भी केवल एक ही व्यक्ति बचता है और आप सबको उसका नाम तो पता ही है, ह्यूग विलियम्स। पर एक और इत्तेफाक इसके बाद होता है। 10 जुलाई 1940 को एक ब्रिटिश नाव डूब गई। केवल 2 लोग ही बच पाए और वो चाचा भतीजे थे। उन दोनों का नाम था ह्यूग विलियम्स। क्यों चौंक गए ना? जब मैंने भी ये कहानी पढ़ी तो मैं भी बिल्कुल चौंक गया था। मुझे लगा ये झूठी कहानी है, पर जब मैंने गूगल पे इसके बारे में सर्च किया तो मैं भी हैरान रह गया कि ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। बस साइंटिस्ट तो इसे कहते हैं कि इत्तेफाक, क्योंकि जो साइंटिस्ट को समझ में नहीं आता वो इसे एक कोइंसिडेंस का ही नाम देते हैं। पर इतने ज़्यादा इत्तेफाक एक ही नाम के साथ होना, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये तो एक मिस्ट्री है। और ऐसी मिस्ट्री जिसे सुलझाया नहीं जा सकता, और इंसान सुलझाए भी कैसे, ये उसकी समझ से परे है। नंबर 3, ये कहानी एक महिला की जिसका नाम था वायलेट कॉन्सेटेस जेसॉप। दरअसल वह पिछली सदी के 3 सबसे बड़े जहाज़ों की दुर्घटनाओं के दौरान उन सभी जहाज़ों पर मौजूद थी और वो उन सभी जहाज़ों की दुर्घटनाओं के दौरान बिल्कुल सही सलामत निकल गई। पहली बार जब 20 सितंबर 1911 को आरएमएस ओलंपिक, जो कि एक बहुत ही बड़ा जहाज़ था, वो एचएमएस हॉक नाम के जहाज़ से टकराया और दोनों ही जहाज़ डूब गए और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। परंतु ये महिला उसमें से बिल्कुल सही सलामत निकल गई। और दूसरी घटना का तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि पिछली सदी की सबसे बड़ी जहाज़ की दुर्घटना थी। और ये दुर्घटना घटी थी 14-15 अप्रैल की रात को सन 1912 में। यानी कि टाइटैनिक नाम का एक जहाज एक बड़े हिमखंड यानी कि बर्फ़ के टुकड़े से टकराया और डूब गया, जिसमें कि हम सभी जानते हैं कितने सारे लोग मारे गए और सिर्फ कुछ ही लोग बच पाए, जिसमें से एक ये महिला भी थी जिसका नाम था वायलेट कॉन्सेटेस जेसॉप। क्यों दोस्तों चौंक गए ना? पर एक और इत्तेफाक होता है इनके साथ। 21 नवंबर 1916 को HMHS, एक ब्रिटिश जहाज जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा जहाज था टाइटैनिक की तरह ही,
वो भी एक बड़े खदान से टकराया और ये भी जहाज़ डूब गया। इसमें भी बहुत सारे लोग मारे गए, परंतु इस महिला को एक खरोच भी नहीं आई। ये बिल्कुल सही सलामत अपने घर वापस आ गई और दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बन गई कि कैसे ये पिछली सदी के 3 सबसे बड़े जहाज़ के हादसों पे वहाँ पे मौजूद थी और ये तीनों ही जहाज़ों से बिल्कुल सही सलामत निकल गई। पर कैसे, ये आज तक किसी को नहीं पता। ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। या तो कहीं ये महिला बहुत ही ज़्यादा लकी है, या तो फिर कहीं भगवान इस महिला पे बहुत ही ज़्यादा मेहरबान थे। चलिए एक बोनस मिस्ट्री से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, वरना ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और ये मिस्ट्री है अरविंद केजरीवाल जी की। जी हाँ, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। जैसा कि हम सभी जानते होंगे कि उन्होंने 14 फरवरी 2014 को पहली बार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। पर क्या आप ये जानते हैं कि उन्होंने उसके अगले साल ही 14 फरवरी 2015 को मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली थी? क्यों हैरान रह गए ना कि आपको ये पहले पता था? ये तो चलो एक इत्तेफाक ही है। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आपको पता ही है क्या करना है, लाइक और बाय बाय टाटा। उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को काला करके जाइए और घंटी को ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं आपको बार बार ऐसे ही परेशान करता रहूँ मिस्ट्रीज को ला के। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।